परम शांति। आज हम बात करेंगे, क्या मनुष्य आत्मा काल चक्र से परे जा सकती है। काल चक्र, काल माना समय, समय का चक्र से परे जाना। मनुष्य जो है, जो जन्म मरण के चक्र में फंसा है, समय यहाँ है। यहाँ समय सतयुग त्रेता द्वापर का, कलयुग का समय है। तो ये चक्र में, चारों चक्र में, चारों समय के चक्र में मनुष्य फंसा है। तो इससे परे जा सकता है। हाँ, उसको ज्ञान हो तो ये दूसरे लोक में चला जाए, भूलोक से भूभुर लोक में, तो ये चार युग के चक्र से परे चला जाएगा। अगर स्वर्ग लोक में चला जाए तो भी परे चला जाएगा। काल चक्र, चार युग का समय उसको बाधित नहीं करेगा। अर्ध प्रलय, प्रलय में वो आत्मा नहीं आएगी, तो वो का भूलोक और भूभुर लोक के चक्र से परे हो गया। वो काल, वो समय उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये स्वर्ग लोक के समय में आएगा। अब स्वर्ग लोक का समय भी तो, स्वर्ग में एक दिन बराबर धरती पर एक साल होता है। तो जब स्वर्ग लोक में भी आत्मा पुण्य का आया, खाता पूरा हो जाएगा, पुण्य का अकाउंट पूरा हो गया, तो फिर मनुष्य बन जाएगा। तो तीनों लोक में तो समय का बाध्य है। समय से परे जाना है तो उसको उससे ऊपर जाना पड़े, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक में जाए। महालोक में भी समय तो है। अब महालोक से ऊपर जनलोक जाए, तपलोक जाए, सत्यलोक जाए, ब्रह्मापुरी जाए। तो ब्रह्मापुरी में भी ब्रह्मा का समय तो है। ब्रह्मापुरी में जब एक दिन भी रहता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं, 14 मनवंतर घूमते हैं। तो बड़े ये 14 मनवंतर या ब्रह्मापुरी के में रहने से ये सब नीचे वाले 7 लोक हैं। ब्रह्मापुरी धरती से 60 लोग ऊपर और 60 लोग नीचे, 14 लोग से ऊपर है। तो ये 14 लोग से ऊपर आत्मा निकल गई और वो समय के चक्र से, काल चक्र से निकल गई। मगर ब्रह्मा का चक्र तो है ना, ब्रह्मापुरी। तो वहाँ भी ब्रह्मा का समय तो चलता है ना। ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। तो वहाँ भी समय तो ब्रह्मा का 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, ब्रह्मा का 100 साल। तो ये इससे अगर विष्णुपुरी चली जाती है, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, तो वहाँ समय बहुत कम, स्लो चलता है, मगर समय तो चलता है। शिवपुरी जाए या परमधाम जाए, कोई भी परमधाम में चला जाए तो वो निराकारी बन गई आत्मा। पहले साकारी, आकारी और निराकारी आत्मा बन गई। तो निराकारी, मगर परमधाम में भी तो समय तो चलता है ना। परमधाम में भी समय ब्रह्मांड के हिसाब से, क्योंकि इस ब्रह्मांड का परमधाम है, तो इस ब्रह्मांड के समय के हिसाब से तो वो परमधाम भी कालातीत नहीं है। तो आत्मा परमधाम में भी चली जाए तो वो कालातीत नहीं है। जब महाकल्प प्रलय होगा तब ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर, मतलब निराकारी ब्रह्मा, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। पूरी जड़ और चेतन, जड़ को जला देता है और चेतन को अपने अंदर समा लेता है। चेतन माना आत्मा, आत्मा की पावर को अपने अंदर वापस समा लेता है। तो आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा जिसमें से आत्मा शिव अपने अंदर समा लेती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है ना। ब्रह्मा में, ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति ये त्रिदेव की माँ है और त्रिदेवों को द्वारा ये सारा सृजन विसर्जन कराती हैं धरती पर। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय ये कराती हैं। तो अब ब्रह्मांड की भी जो आत्मा है, तो महाकल्प प्रलय में, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर महाकल्प प्रलय में वो भी आत्मा काल के चक्र में आ गई। और वो काल के चक्र में आने के कारण वो उसका अंत हो गया। काल के चक्र में आना मना अंत हो गया। अगर कोई बहुत पावरफुल आत्मा है, समझो 4, 5, 10 कला की आत्माएं हैं, 15 कला की आत्मा है, तो वो जब महाकल्प प्रलय है तो वो यहाँ से निकलकर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, आकाश गंगा में चली गई। तो वहाँ भी अगर
10 कला से नीचे की आत्मा है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा है, 10 कला का है, 12 कला का है, तो वहाँ भी जब महाकाल प्रलय होता है, तो जब महाकाल प्रलय में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ऐसी 10 कला वाली आत्माएं भी महाशिव अपने अंदर समा लेता है। तो वो भी काल चक्र से परे तो नहीं हुई ना। गैलेक्सी का भी जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी महाब्रह्मांड, तो उसमें भी आत्मा 10 कला वाली आत्मा भी वो कालातीत नहीं बन सकती, क्योंकि काल चक्र में, महाकाल चक्र में फंस जाती हैं, तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता महाकाल। मगर कितना है कि एक पल में प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1 लाख साल होते हैं। ये समय का चक्र, जिनको साइंस वाले डायमेंशन कहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे समय अलग अलग चलता होता है। तो ये सभी जिनको ज्ञान है, बहुत पावरफुल आत्मा है, समझो कोई 25 कला की आत्मा है, तो वो महाकाल प्रलय में भी वो उसका अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व रहेगा और वो यूनिवर्स में चली जाएगी। यूनिवर्स का भी विसर्जन होगा तो ग्रेट यूनिवर्स में चली जाएगी। मगर जब ग्रेट 25 कला की आत्मा भी ग्रेट यूनिवर्स में बच नहीं पाएगी। हाँ, 30 कला की आत्मा है तो ग्रेट यूनिवर्स में जाएगी, मगर ग्रेट यूनिवर्स जब वाइंड अप करता है, विसर्जन होता है, तो वो भी 30 कला वाली आत्मा भी नहीं बच पाएगी। अब कोई 100 कला वाली आत्मा है तो मल्टीवर्स का विसर्जन होता है, तो वो भी 100 कला वाली आत्मा भी मल्टीवर्स के विसर्जन बच नहीं पाती। तो ऐसे कोई ना कोई आत्माएं 200 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसे ब्रह्मांडों में भी ऊपर सर्जन विसर्जन होते रहते हैं। केवल बेहद की ज्ञानी आत्मा बेहद की आत्मा है और बेहद के परमधाम में चली जाती है, बेहद के कला के परमधाम में चली जाती है, तो वो ही कालातीत बन जाती हैं। वो ही असल में काल चक्र से परे हो जाती हैं। काल चक्र उसको छू नहीं सकता, क्योंकि काल से ही निकल गई। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सबसे ऊपर, मल्टीवर्स से भी ऊपर, उसको 1 करोड़ कला की भी काल चक्र, उसको 1 करोड़ कला का काल चक्र मना समय का चक्र उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो बेहद की कला के परमधाम में है। तो वहाँ तो समय है ही नहीं, तो कैसे, समय नहीं है तो कैसे फिर काल चक्र होगा? तो जहाँ समय नहीं है वहाँ काल चक्र नहीं होता। अभी जो पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय होने वाला है, तो उसमें कौन सी आत्मा कालातीत बनेगी? कालातीत माना जीवन मुक्त। जो काल के चक्र में फंस जाती है वो मुक्त हो जाती है आत्माएं। इसलिए काल के चक्र में जब फंस जाती है आत्माएं, तो जब ब्रह्मांड हो तो विसर्जन होता है, महाब्रह्मांड का विसर्जन, या कोई भी 100 कला का परमधाम का भी विसर्जन हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं जो बेहद की कला की पावर वाली आत्मा है, उनका ही विसर्जन नहीं होता, इसलिए वो ही कालातीत है, काल के चक्र से परे है, काल से अतीत है। अतीत माना परे। काल चक्र उसको खा नहीं सकता, काल खा नहीं सकता, बाकी सबको काल खा जाता है। ये बहुत अति गुह्य बातें हैं, अति समझने की बात है। बहुत बेहद का ज्ञान सागर में डूबे तो ही आत्मा ये समझ में आए, क्योंकि इसके बिना तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज्ञान चाहिए सब चीज़ें समझने के लिए, काल चक्र समझने के लिए, महाकाल चक्र, परम महाकाल चक्र, ये सब कुछ समझने के लिए बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े, तब ये समझ में आएगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम